नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं एमएससी बीएड वाला आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं नए टॉपिक के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आज का मेरा टॉपिक है रोल ऑफ टीचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीन इन स्कूल। कि टीचर का क्या भूमिका जो टीचर है वो निभाता है स्कूल में। जो हाइजीन है, जो साफ सफाई है, उसको मेंटेन रखने में, और स्कूल में जो टीचर की भूमिका है हाइजीन को मेंटेन करने में वो क्या है। तो देखो, आप जैसे कि आप देख रहे हो कि आजकल का समय जो है वो बहुत परिवर्तन हो रहा है, और जो ये क्या है, बीमारियां भी मॉडिफाई हो गई हैं, ये सर्दी जुकाम भी मॉडिफाई हो गए हैं। तो कैसे हम स्कूल लेवल पर बच्चों को अवेयर करें, कैसे हम स्कूल में प्रॉपर प्लान बनाएं कि जिससे क्या हो, लोग बीमार ना हो। कैसे हम उनको सेफ्टी मेजर्स के बारे में बताएं कि क्या क्या चीज़ें आप अपना सकते हैं जिससे बीमारी होने का खतरा कम होता है और बीमारियां नहीं होती है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो किस तरीके से हम जो टीचर है वो कर सकता है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो पहला है टू चॉक आउट द प्लान। In the beginning of each school session, the teacher should plan the health and physical education program for the whole year in advance. Okay. तो अब देखो, इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले प्लानिंग करना, प्लान बनाना, एक तरीके से एक बोलते हैं ना, एक प्रॉपर मैनेजमेंट क्राइटेरिया फॉलो करना कि जो स्कूल का जब सेशन शुरू हो रहा है उस सेशन के स्टार्टिंग में अलग से ही एक पीरियड या फिर कोई भी एक टाइम पीरियड कुछ दिन ऐसे डिसाइड कर दिए जाएं जिसमें क्या होगा, फिजिकल चेकअप, हेल्थ के बारे में क्या होगा, चेकअप होगा, उसमें नॉलेज दी जाएगी, इंफॉर्मेशन दी जाएगी, डिजीज के बारे में समझाया जाएगा, हमारी सोसाइटी में क्या डिजीज हो रही हैं, कैसे उनसे बचा जाए, इन सब के बारे में समझाया जाएगा। तो सबसे पहले जरूरत क्या है, प्लान बनाने की जरूरत है कि कैसे ये चीजें की जाएंगी, और उस प्लान को सबसे पहले क्या है, फॉलो करना है। तो सेशन के शुरू में ही ये चीज कर दी जाए तो क्या है, बहुत अच्छी बात है। मेडिकल एग्जामिनेशन, देयर शुड बी मेडिकल चेकअप ऑफ द स्टूडेंट्स क्वार्टरली और एनुअली। स्कूल लेवल में भी क्या होना चाहिए, मेडिकल चेकअप होना चाहिए बच्चों का। क्योंकि आप देखते होंगे ना, बहुत वायरल्स ऐसे होते हैं जो फैलते हैं। तो स्कूल में एक टाइम पीरियड के साथ एक टाइम टू टाइम आप, अब वो तो स्कूल वाले के ऊपर है ना, वो प्लान कैसा बनाएंगे, वो कितने टाइम पीरियड में चेक कराना चाहते हैं, वो मंथली कराना चाहते हैं, वो 1 इन 2 मंथ कराना चाहते हैं, वो कैसा कराना चाहते हैं, एक साल में 4-5 बार करवाना चाहते हैं, एक साल में 2 बार करवाना चाहते हैं। उस बेसिस पर रिपोर्ट तैयार करेंगे, उसमें क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि पहले हेल्थ कैसा था, अब कैसा है, वो सब जो है। तो क्या है, स्कूल लेवल में भी क्या होना चाहिए, मेडिकल एग्जामिनेशन प्रॉपर जो है फॉलो होना चाहिए। ओके। तीसरा है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इन एडिशन टू फिजिकल ट्रेनिंग, the teachers also required to teach most of the health related with the personal hygiene, safety and first aid, mental hygiene, social hygiene, temperance and community health. Okay, तो एजुकेशन ट्रेनिंग मतलब कि बच्चों को जानकारी प्रोवाइड करना कि हेल्थ एक छोटा टॉपिक नहीं है, हेल्थ एक बहुत वास्ट और एक बहुत बड़ा ही कॉन्सेप्ट है। वो एक सिर्फ एजुकेशन लेवल तक सीमित नहीं है, वो हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो बच्चों को जानकारी देना कि आप अपनी साफ सफाई कैसे रख सकते हैं, अपने आसपास की सफाई कैसे रख सकते हैं, अपने साथ साथ दूसरों को अवेयर कैसे कर सकते हैं, है ना। तो इन चीजों को समझाना, फर्स्ट एड की इंपॉर्टेंस क्या है, फर्स्ट एड हमें अपने साथ रखना चाहिए, उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं, उसका यूज कैसे होता है, उन बच्चों को उस सब चीज के बारे में समझाना चाहिए, है ना। अब स्कूल लेवल में बच्चे बहुत हैवी इंस्ट्रूमेंट या फिर हैवी मेडिसिन तो यूज नहीं कर सकते और ला भी नहीं सकते, लेकिन कैसे हम बेसिक दवाइयों से, बेसिक इंस्ट्रूमेंट से हर चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम उनका उपयोग करेंगे, कहां पर क्या यूज होना चाहिए, अगर इसके बारे में जानकारी होगी तो बच्चा खुद से भी बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ सीख सकता है। तो जानकारी देना, उसके बारे में समझाना, सिखाना क्या होता है, टीचर का एक बहुत बड़ा रोल है। ओके। टू होल्ड सेमिनार्स एंड हेल्थ प्रोग्राम। Teachers should hold seminar on relation with health matter from time to time to give information about health related problems of the students। तो वही है, ये सेमिनार्स, हेल्थ प्रोग्राम मतलब कि टीचर को स्कूल लेवल पे ये ऑर्गेनाइज करवाने चाहिए कि बच्चों को क्या हो, जानकारी दी जाए। और स्कूल लेवल पे जब ये होगा, ऑर्गेनाइज होगा, तो पूरा स्कूल सुनेगा, पूरा स्कूल इनके बारे में जानेगा कि
कि हेल्थ क्या होती है, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें क्या होती हैं। हेल्थ सिर्फ एक छोटा टॉपिक ना होकर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इन चीज़ों के बारे में क्या है, स्कूल लेवल में बच्चे जानेंगे और बच्चों का जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, वैसे वैसे चीज़ें क्या हैं, ये डिजीज़ वगैरह भी बहुत एडवांस हो रही है, मॉडिफाइड हो गई हैं। अब वो वायरल नॉर्मल वायरल नहीं रहता जो 1-2 दिन में सही हो जाता था, अब वायरल 1-1 वीक तक खिंच जाता है बिना कोई सिम्टम दिए, है ना। सिर्फ खांसी जुकाम रहेगा आपको, और वो ऊपर से क्या होता है, एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो जाता है। तो इन चीज़ों के बारे में बच्चों को समझाना क्या है, जरूरी है। बदलते मौसम के साथ, बदलते वक्त के साथ हर चीज़ की जानकारी जरूरी है। ओके, आपस में रिलेट करके चला करो हर चीज़ों को। सुपरविजन, द टीचर हैज़ टू सुपरवाइज द टोटल स्कूल हेल्थ प्रोग्राम एंड दिस प्रोग्राम इंक्लूड्स हेल्पफुल स्कूल लिविंग, हेल्थ सर्विसेज एंड हेल्थ इंस्ट्रक्शन। तो सुपरविजन मतलब कि किसके गाइडेंस में होना चाहिए, टीचर्स जो हैं उनको अपनी गाइडेंस में ये पूरा जो प्रोग्राम होगा हेल्थ रिलेटेड, चाहे वो जानकारी देने का हो, चाहे वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का हो, चाहे वो सेमिनार कंडक्ट कराने का हो, चाहे ये मेडिकल एग्जामिनेशन जो चल रहा है, जितने भी प्रोग्राम होंगे, जितना भी काम होगा, या फिर जितने भी हेल्थ चेकअप वगैरह स्कूल में होंगे, टीचर को अपनी गाइडेंस में, अपने अंडर में ये सारा प्रोग्राम क्या है, फंक्शन जो है ये पूरा कंडक्ट करवाना होगा। अपनी निगरानी में क्या है, उस चीज को करवाना होगा पूरा। अब देखो, आपको पता है ना, स्टूडेंट्स जो है वो टीचर को एज अ आइडल मानते हैं, एज अ मेंटोर मानते हैं, एज अ गाइडेंस, एज अ गाइडर मानते हैं ना, पाथ फाइंडर मानते। तो बच्चों का क्या होता है, टीचर पे बहुत भरोसा होता है। तो स्कूल लेवल पे हर चीज को मैनेज कौन करता है, ऑफ कोर्स टीचर करता है। प्रिंसिपल सर हेड ऑफ द स्कूल होते हैं, लेकिन जो काम होगा प्रिंसिपल सर ऑर्डर देंगे, लेकिन जो काम किया जाएगा, कराया जाएगा, गाइडेंस में होगा, किसके सुपरविजन, किसके अंडर में होगा, टीचर के अंडर में होगा। क्लास टीचर हो, टीचरों का ग्रुप हो, टीचर ग्रुप में डिवाइड किए जाए, कैसे भी हो, टीचरों के अंडर में ये सुपरविजन में जो भी कार्य होगा अच्छे से पूरा करा जाएगा। टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द हेल्थ रिकॉर्ड, इट इज ऑल्सो टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन ऑल द हेल्थ रिकॉर्ड्स ऑफ चिल्ड्रन। ओके, तो आपको पता नहीं, जो ऑल ओवर मैं बोल रहा हूँ, तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, टीचर की होगी। ऑब्वियस सी बात है, टीचर ही हेड है, सब कुछ ही हेड है, टीचर की ही अंडर में सारा कार्य किया जाएगा। तो रिकॉर्ड को मेंटेन करना, जब हम किसी बच्चे का चेकअप करेंगे, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ले लो, तो जब उसका सेकंड चेकअप होगा तो उसकी जो पहले की रिपोर्ट थी वो क्या बोलती है, जो सेकंड रिपोर्ट होगी वो क्या कह रही है, आगे आगे जितने भी चेकअप होंगे को रिलेट करना है कि बच्चे का वेट, बच्चे की हेल्थ, बच्चे का क्या पहले से क्या सुधार है, पहले से नॉर्मल चल रहा है, क्या क्या बच्चे में चेंजेस आ रहे हैं, है ना। तो वो सब मेंटेन करके चलना होगा। रिकॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिकॉर्ड क्या होता है, एज अ प्रूफ होता है। ओके, इन चीजों का तो ये क्या है, बहुत जरूरी है। अब इवेल्युएशन, जो इवेल्युएशन आपको बोला, द टीचर expected not only to teach but also to evaluate the achievement of the pupil from time to time, diagnose weakness and suggest remedial measures. Okay, evaluation से पर मतलब है, जैसे कि मैंने आपको बोला, जब रिकॉर्ड बन रहा है, जो चीज़ें मेंटेन की जा रही हैं, तो उन चीज़ को जांचना, परखना, उनका मूल्यांकन करना कि क्या क्या प्रॉब्लम थी, क्या नहीं थी, पहले क्या थी, अब नहीं है, अब अगर हो गई है तो कौन सी हो गई है, क्यों हो गई है, उन सब चीज़ों को जांचना। अगर कोई वायरल है, कोई डिजीज़, कोई सिम्टम्स जो हैं वो निकल रहे हैं, दिख रहे हैं, तो उनको कैसे ठीक करना है, उनको उनके क्या सेफ्टी मेजर्स हैं वो फॉलो करने हैं, कि जो क्या होगा, उन चीज़ों से उनको क्या करेंगे, बचाएंगे, डिजीज़ फ्री बच्चे को डिजीज़ फ्री बनाएंगे। तो ये पूरा टीचर की ड्यूटी है। ओके, ये है ये बात। टू गिव गाइडेंस, द टीचर इज रिक्वायर्ड टू गाइड द स्टूडेंट्स इन अ नंबर ऑफ मैटर एंड टू गाइड देम इन अ प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, एथलेटिक्स एंड गेम्स सूटेड टू देयर एप्टीट्यूड एंड कैपेसिटीज। ओके, तो गाइडेंस टीचर देगा, बच्चों को जानकारी देगा, उनको दिशा निर्देश करेगा कि क्या चीज़ उन्हें करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, उनसे रिलेटेड क्या उनके लिए सूटेबल है, क्या नहीं है। जब वो स्पोर्ट्स एथलीट में बच्चे जो भाग लेंगे, बच्चों को उस पर करने के लिए कि किस तरीके का उन्हें सेफ्टी मेजर्स लेने की, उन्हें चोट ना लगे, या फिर कोई बच्चे को अगर कोई दिक्कत है और उस दिक्कत में वो स्पोर्ट्स नहीं खेला जाना चाहिए, तो बच्चों को जो टीचर है पूरा वेल गाइड करेंगे, मतलब पूरे तरीके से गाइड करेंगे कि क्या उनके लिए ठीक है, क्या नहीं है, बच्चा किस में प्रेफरेंस दिखा रहा है, बच्चे के लिए क्या ठीक है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। टीचर हर चीज़ को मेजर करेगा, टीचर हर चीज़ को देखेगा। ओके, क्योंकि एक टीचर ही है ना, आफ्टर होम, आफ्टर हमारे घर के बाद बच्चों के घर के बाद स्कूल ही सेकंड होम होता है बच्चों का।
तो वहां वो किसकी अंडर में है, किसकी गाइडेंस में है, टीचर की। तो टीचर की स्कूल लेवल में क्या होती है, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। कोऑर्डिनेशन एंड असिस्टिंग, the teacher is required to coordinate the school health program with other school teachers, the school doctor, parents, local and district health authorities and public और voluntary health agencies। ओके तो देखो अब जो हम ये बोल रहे हैं कि हेल्थ एक इश्यू बन रखा है, हेल्थ एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही एक एक टॉपिक बन रखा है, तो टीचर को हमने एज अ गाइडेंस सौंप रखा है। काम कौन कर रहा है, डॉक्टर कर रहा है। तो जब आप देखेंगे कि स्कूल लेवल पे ये प्रोग्राम फॉलो हो रहा है, ये स्कूल लेवल पे ये चीजें कराई जा रही है, और अब देखो आपको पता है जब स्कूल लेवल पे कोई चीज होती है और वो कोई और भी सीखता है, देखता है, तो वो आगे भी चीजें क्या होती हैं, लोग उसे फॉलो करना पसंद करते हैं। तो जिस भी लेवल पे आप स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, एरिया लेवल, वार्ड नंबर, या फिर आपका कोई नॉर्मल शहर है, कुछ भी है लोकल एरिया, किसकी गाइडेंस में हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसके साथ कोलैब करना है, कौन से टीचर्स का कैसे ग्रुप बनाना है, कितने डॉक्टर्स ने स्कूल में आना है, कोई एनजीओ से अगर हम हेल्प ले रहे हैं, कोई हेल्थ एंड प्रोग्राम वाली एनजीओ है, या फिर डिस्ट्रिक्ट में क्या है, ये हेल्थ अथॉरिटीज जो हैं वो कैसे जो उनके साथ कैसे टाई अप करना है, कैसे टाइम टू टाइम उनसे डील करना है, उनके साथ डील करना है ना। तो ये सारा काम क्या होगा, एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट क्या होगा, पूरे तरीके से होगा। इसको पूरे तरीके से आंकला जाएगा, मतलब कि पूरे तरीके से ये निगरानी में होगा। तो टीचर एक क्या है, पूरा होल्डर है इन चीजों का, जो इस चीज को पूरा होल्ड करके चलेगा, पूरा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन उसके हाथ में रहेगा। ओके, और नॉट ओनली स्टूडेंट्स, टीचर का भी चेकअप होगा। ओके, तो ऐसा थोड़ा कि टीचर बीमार नहीं हो सकता, तो रेगुलर चेकअप टीचर्स के भी किए जाएंगे। तो स्कूल लेवल पे ये पहल बहुत अच्छी और ये होनी चाहिए, हर स्कूल में होनी चाहिए, शहर में, हर स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, जितने भी हैं सब कुछ। ये प्रोग्राम जब फॉलो अप होंगे ना, तो मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे ये। और एक हेल्थ बेनिफिट और वेल्थ, सुना होगा आपने, हेल्थ इज वेल्थ, है ना, और वेल्थ इज हेल्थ, वाइस वर्सा। लाइक अगर स्वस्थ शरीर है ना तो सब कुछ अच्छा है, अगर आपका शरीर सही है तो सब कुछ सही है। ओके, दूसरा है टू फॉलो अप प्रोग्राम। The success of health program is based upon the follow-up program, and after evaluation, the teacher has to submit his report of children health and other test record to the principal. So the complete information may be sent to the pupil, parents, and proper treatment to be given to the sufferer. Okay, sufferer. अब क्या होता है कि जो ये पूरा प्रोग्राम हो गया, जो मैं आपको शुरू से कहते हुए आ रहा हूँ कि टीचर जो क्या है, पूरा जो ये रिपोर्ट मेंटेन कर रहे हैं, तो रिपोर्ट स्कूल लेवल पे सबमिट होगी और क्या होगी, प्रिंसिपल को बताई जाएगी। अगर किसी बच्चे में कोई दिक्कत निकलती है, कोई बीमारी निकलती है, कोई वायरल, कोई फीवर, कुछ भी निकलता है, तो उसके बारे में उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया जाएगा। ओके, और क्या क्या उसके उपचार, किस तरीके से उसको ट्रीट करना है, उस जो भी दिक्कत हो रही है उस चीज़ को कैसे ट्रीट करना है, वो भी उसके बारे में समझाया जाएगा, बताया जाएगा। पूरी हर चीज़ क्या होगी, एक सुपरविजन में की जाएगी। ओके, तो प्रॉपर रूल्स जो है, रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे फॉलो किए जाने चाहिए, इस तरीके से होने चाहिए और इस तरीके से बने जाने चाहिए कि वो हित में हो सबके। ओके, हित में इन द सेंस वो बेनिफिट दें सबको। और हम हमेशा ये नहीं बोल सकते कि रूल बेनिफिट से मतलब ये नहीं है कि मनमानी के, एकदम वेल मैनर्ड रूल जो तरीके से हो। ओके, तो ये जो प्रोग्राम है ये इस तरीके से किया जा रहा है क्योंकि स्कूल लेवल में क्या होता है, बच्चे स्कूल लेवल में बहुत कुछ सीखते हैं और आगे तब उन्होंने पास आउट करके कॉलेज लेवल पे जाना है, तो हर चीज स्कूल लेवल पे जब माइंड सेट में सेट हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, ये चीजें माइंड सेट हो जाती हैं। तो अगर चीजें पहले से ही सही तरीके से फॉलो की जाएगी तो आगे भी बच्चा डेफिनेटली फॉलो करेगा। अगर बच्चे को आदत होगी ना स्कूल लेवल की, उसने रेगुलर चेकअप कराता था ये, तो आगे वो उन चीजों को नजरअंदाज नहीं करेगा लाइफ में, है ना, लाइफ में उन चीजों को नजरअंदाज नहीं करेगा, तो रेगुलर चेकअप उसकी एक हैबिट बन जाएगी। ओके, a successful school is the one that provides a clean and safe environment for its students. School hygiene reflects in several ways. For example, waste management, cleaning service, and the overall health of students and staff. Okay, तो देखो अब हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक सक्सेसफुल स्कूल क्या है, जो क्या करता है, क्लीन और सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है अपने स्टूडेंट को। मतलब सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, अगर स्कूल साफ सुथरा होना चाहिए, गार्बेज वेल मैनर्ड तरीके से क्या होना चाहिए, ट्रीट किया जाना चाहिए, वेल मैनर्ड तरीके से रखा, प्रॉपर डस्टबिन होने चाहिए कि वहां उनको रखा जाए, है ना। जितनी भी कूड़े कबाड़ जो ये सामान होता है, ये क्या होना चाहिए, एकदम वेल मैनर्ड तरीके से इनका क्या होना चाहिए, अपनी इनकी एक जगह होनी चाहिए जहां इनको
फेंका जाए, जहां से ये कहीं और शिफ्ट किए जाए। ऐसा नहीं कि कूड़ा फैला हुआ है, ऐसे है रेत मिट्टी फैली हुई, झाड़ू नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होगी, स्कूल लेवल से होगी कि स्कूल को सबसे पहले साफ सुथरा करें, तभी तो बच्चे साफ होंगे जब स्कूल साफ रहेगा, है ना। और स्कूल हाइजीन बहुत तरीके से दिख जाती है कि स्कूल में वेस्ट मैनेजमेंट जो है कैसे आप वेस्ट को ट्रीट करते हैं, है ना, कि आपका तरीका क्या है, आप कौन कौन से तरीके फॉलो करते हैं। और डिफरेंट टाइप के वेस्ट आप सबको मिक्सअप करते हैं, हर वेस्ट को उस अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं जिस अकॉर्डिंग होना चाहिए, कि लिक्विड वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो जिस तरीके का वेस्ट है उसको उस तरीके से क्लीन करना चाहिए, है ना। आपकी स्कूल की क्लीनिंग सर्विस कैसी है, जो आपका क्लीनिंग स्टाफ है वो किस तरीके से स्कूल को रखता है, स्कूल को कैसे हाइजीन वो बनाता है, उनके तौर तरीके क्या है ना। और स्कूल में जो ओवरऑल हेल्थ है स्टूडेंट्स की और जो स्टाफ है वो किस तरीके से स्कूल में रहता है कि, और स्टाफ जो है उनकी हेल्थ भी मैटर करती है, स्टूडेंट्स की हेल्थ भी मैटर करती है। तो स्कूल लेवल पर नॉट ओनली स्टूडेंट, स्टाफ, पूरा ऑल ओवर स्कूल साफ सुथरा होना चाहिए, है ना। पर्सनल हाइजीन इन्वॉल्व्स taking all the necessary precautions to take care of yourself and achieve a healthy body, but it's more vital for kids because it helps them to grow into healthy adults. Okay, तो देखो आप, ये बोला जाता है कि पर्सनल हाइजीन सबसे पहले खुद से शुरू होता है ना, स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। ओके, सबसे पहले क्या होता है, हम अपने को साफ रखेंगे तभी तो हम अपने आसपास साफ रख पाएंगे। अगर हम खुद ही साफ नहीं है, खुद ही हम, है ना, साफ नहीं है, बीमार पड़े हुए, तो हमारा फिर माइंडसेट भी उस तरीके का हो जाएगा, है ना, एक बीमार माइंडसेट, है ना, एक खराब माइंडसेट। तो सबसे पहले आप खुद साफ रहिए ना। हर चीज सबसे पहले खुद से शुरू होती है, मैं से शुरू होकर तब वो हम बनती है ना। मैं से शुरू होकर तब वो हम बनती है। तो उस हम में आप तब औरों को इंक्लूड कर पाओगे जब आप खुद सही रहोगे, है ना। जब आप खुद से ये निर्णय लोगे, खुद से आप ये अपने डेली रूटीन को इस तरीके से फॉलो अप करोगे कि हाँ मैं इस चीज़ को करूँगा, इस तरीके से रहूँगा, साफ सुथरा रहूँगा, है ना। कि आपको पता है कि आजकल का टाइम कैसा चल रहा है शहरों में, पोल्यूशन को कैसे हम, पोल्यूशन कैसे हो रहा है और उससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमें कैसे सेफ्टी मेजर्स लेने कि हम पोल्यूशन में कम से कम उस पोल्यूशन को फील कर सकें, कम से कम उस पोल्यूशन में इन्वॉल्व हो सकें, है ना। कैसे हम अपने को साफ कर सकते हैं, कैसे हम अपने कपड़े, कैसे हम अपना स्वेट जो हम खेल कूद के आ रहे हैं, कैसे हमें हाथ मुंह, इनिशियली यही तो होता है पहले हाथ मुंह धोना, नहाना, तो हम कैसे अपने को साफ रख सकते हैं। पर्सनल हाइजीन इज ऑल अबाउट आवर सेल्फ, अपने आप के बारे में, मी माई सेल्फ, है ना। तो ये वाली कंडीशन है, तब हम और को बोल सकते हैं, और को निर्देश दे सकते हैं, और को गाइड कर सकते हैं अगर हम खुद से साफ रहेंगे। ओके, तो अगर प्रत्येक आदमी में अपने को साफ रखे तो वो प्रत्येक मिलकर सब हो जाएगा, अनेक हो जाएगा, तो वो सब साफ हो जाएंगे, है ना। तो इतना बड़ा क्या बोलते हैं काम नहीं है, इतनी बड़ी मेहनत का काम नहीं है, क्या बोलते हैं पर्सनल हाइजीन, बहुत नॉर्मल काम है। लेकिन इसको अगर इग्नोर किया जाए तो आगे जाके बहुत दिक्कत कर सकता है ये क्रिएट, है ना। क्योंकि बीमारियां एक छोटी ही जगह से जन्म लेती है लेकिन उसके बाद बहुत बड़ी बन जाती है ना। तो आपने सुना होगा हाइजीन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन यू थिंक। जैसे मैं पहले ही कह रहा था कि हाइजीन क्या है, एक सिंपल सा वर्ड है लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है ना वो बहुत गहरा है, बहुत वास्ट है, बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है इसका। तो जैसे कि मैंने आपको आज समझाया कि टीचर की इंपॉर्टेंस और स्कूल में हाइजीन को मेंटेन करने में, हाइजीन एक प्रॉपर मैनेजमेंट क्राइटेरिया को फॉलो करने में क्या है। टीचर आप देखो एक हमेशा से एक बिल्डिंग ब्लॉक रहा है स्कूल के लिए, टीचर एक बिल्डिंग ब्लॉक रहा है सोसाइटी के लिए। तो इन चीज़ों को क्या होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाना चाहिए। तो ओके, तो आशा करता हूँ आपको मेरा टॉपिक पसंद आया होगा। ऐसे ही नए नए टॉपिकों के साथ हम मिलते रहेंगे। कभी कभी बीच में वीडियो डालने में गैप हो जाता है क्योंकि मेरे अपने पर्सनल काम आ जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे मुझे मौका मिलता है मैं वैसे वैसे वीडियो अपलोड करता रहता हूँ आप लोगों के लिए। और आशा करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आती होगी। और कभी भी आपको किसी टॉपिक में कोई दिक्कत हो, बी कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको ना मिल रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। आप मेरी मेल आईडी है उसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आपको अर्जेंटली कोई टॉपिक चाहिए होता है, अगर मेरे पास वो अवेलेबल होगा तो मैं आपको ज़रूर उस टॉपिक को क्या करूँगा, प्रोवाइड करवाऊँगा। तो देखो जैसे कि क्या होता है कि मैं आपको क्या हूँ नोट्स के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे नोट्स के माध्यम से पढ़ाने में इसलिए अच्छा लगता है कि आपको भी जो है काम करने में उतनी दिक्कत नहीं आएगी।
कि आप भी प्रॉपर क्या है मेरे नोट्स के माध्यम से आप भी क्या करेंगे अपना काम, अगर आपको नोट्स बनाने को तो आप प्रॉपर देख के उतार लेंगे। कोई नहीं, धीरे धीरे करके जब मेरे को भी और सही लगेगा तो तब मैं और क्या बोलते हैं टाइपिंग टाइप्स चीज़ें करूँगा। लेकिन जब तक मुझे लग रहा है कि नोट्स के माध्यम से मेरा सब कुछ हो जा रहा है तो मैं इसको ही कंटिन्यू रखूँगा। तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कभी कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, टाटा, बाय बाय, ओके।